आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन एक गाड़ी। इस गाड़ी को ही मैंने स्थूल शरीर से जोड़ा है, क्योंकि शास्त्रों में विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस मनुष्य योनि के शरीर को या स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। शास्त्रों में 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर बताए हैं। स्थूल शरीर यानी योनियां हैं। इन सभी योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व है, क्योंकि मनुष्य योनि के रहते हुए हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। जबकि शेष अन्य योनियों में भले ही मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं, उनमें भी ये विशेष जो एक सुविधा है या एक अवसर है, ये परमात्मा की ओर से नहीं दिया गया। केवल और केवल मनुष्य योनि को ही एक रथ कहा गया है, ताकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस रथ का हम सदुपयोग करें। तो मैंने इस रथ को ही एक जो वर्तमान युग में आप और हमारे पास जो विभिन्न प्रकार की कारें हैं, उनके साथ मैंने जोड़ा है। तो मैंने इस रथ को एक कार से जोड़ने का एक प्रयास करके, इसीलिए मैंने आज के वीडियो के चित्र में ना 4 गियर दिखाए हैं। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए स्थूल शरीर को प्रकृति के भोगों की ओर भी लगा सकता है, और उसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर डाल सकता है। और यदि अपने स्थूल शरीर को आध्यात्मिक यात्रा की ओर, यानी कि अपने मिले हुए स्थूल शरीर को परमात्मा प्राप्ति के लिए लगाता है, यानी कि परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए और पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, परमात्मा को पाने के लिए भी हमें मिले हुए जीवन में हम अपने जीवन के स्थूल शरीर के अलग अलग गियर डाल सकते हैं ना। जैसे कार के अलग अलग गियरों में अलग अलग गति होती है, वैसे ही हम अपने स्थूल शरीर को जो आध्यात्मिक साधना में लगाते हैं, उसमें भी अलग अलग गति है। देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि शास्त्रों का ज्ञान एक साधारण शब्दों में, जो वर्तमान में आप और हम जिस युग में रह रहे हैं, वहां की जैसी भी परिस्थितियां आपको और हमें देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं उदाहरणों से उस शास्त्रों के ज्ञान को जोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। इसको मैं चित्रों द्वारा, कुछ शब्दों द्वारा या शब्दों के कुछ आकार को कुछ डिजाइन का रूप देकर, यानी विभिन्न उदाहरणों द्वारा मेरा प्रयास रहता है। और इसमें परमात्मा की मेरे ऊपर एक विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि मेरी सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको यूट्यूब पे प्रसारित कर दिया जाता है। इसलिए परमात्मा की ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले सभी मनुष्यों पर एक विशेष कृपा बनी होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति का जो सतोगुण है, वो अपनी उत्कृष्ट अवस्था में या एक सर्वोत्तम अवस्था में रहता है। जब तमोगुण और रजोगुण, जो उससे नीचे की अवस्थाएं होती हैं, उनका प्रभाव कम रहता है, बहुत ही गौण बना रहता है। इसीलिए मैं परमात्मा की कृपा से अब तक 400 से अधिक वीडियो आपको विभिन्न विषयों पर देने में एक सफल रहा हूँ। इसमें केवल परमात्मा की ही मेरे ऊपर एक जो विशेष कृपा बनी रहती है, उसी के कारण ही मैं प्रतिदिन एक नए विषय पे, एक शिक्षा के रूप में, एक संदेश के रूप में एक विषय का चयन करता हूँ, और उस विषय विशेष को शास्त्रों के जो एक सिद्धांत है, नियम है, उनके साथ जोड़कर तर्कपूर्वक व युक्ति संगत तरीके से आप सभी भाई बहनों को समझाने का एक प्रयास करता हूँ। वीडियो सुनने वाले आप सभी भाई बहनों से मेरा एक अनुरोध भी है कि वीडियो सुनते समय आप अपनी नज़र
चित्र पर अवश्य टिकाए रखें ताकि मेरी बताई गई बातें आपको जल्दी से जल्दी सही दिशा में समझ आने लगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार का चलना फिरना तभी तक संभव हो पाता है जब तक उसके अंदर पेट्रोल रहता है। पेट्रोल खत्म होने की स्थिति में तो फिर कार का चलना फिरना बंद हो जाता है, यानी कि उसमें आगे किसी भी तरह की कोई क्रिया नहीं हो पाती। तो फिर गाड़ी का आगे चलना फिरना उसका रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी बात को आप और हम अपने स्थूल शरीर से जोड़ सकते हैं, जिसको कि मैंने आज एक कार के साथ जोड़ने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे आपके स्थूल शरीर में जब तक हमारी सांसें रहती हैं तब तक ही हमारा आपका स्थूल शरीर क्रियाशील रहता है, यहाँ वहाँ चलता फिरता है, अपने कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की अपनी गतिविधियों को एक दिशा दे पाता है। जैसे ही इस स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि हमारी मिली हुई सांसें जब समाप्त हो जाती है, हमारी आयु समाप्त हो जाती है, तो फिर हमारा शरीर एक निर्जीव अवस्था में आ जाता है, यानी कि अब उसके कोई भी कार्यकलाप का हो या मनुष्य योनि में जो हमने कर्म करने थे, ज्ञान लेना था या भक्ति करनी थी, वो किसी भी प्रकार के जो आगे के जो क्रियाकलाप हैं वो होने हमारे समाप्त हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हो कि हमारे मनुष्य जीवन का जो एक मिला हुआ एक स्थूल शरीर था, उसके आगे की अब ना तो भौतिक यात्रा हो सकती है और ना ही उससे आध्यात्मिक यात्रा कर पाना संभव रहता है। केवल और केवल स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपनी भौतिक यात्रा भी कर सकते हैं। भले ही आपको और हमें जो मनुष्य योनि में स्थूल शरीर मिला है वो केवल और केवल आध्यात्मिक यात्रा के लिए मिला है। अर्थात हम मनुष्य योनि में हम जितनी आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति हम इस स्थूल शरीर से जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। भौतिक यात्रा से यहाँ अभिप्राय है कि जब हम अपने 5 विषयों के सुख प्राप्ति के लिए, यानी कि 5 विषय कौन से हैं हमारे? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब हम इन 5 विषयों की प्राप्ति के लिए अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म करते हैं, अगर हम लाभ के लिए कर्म करते हैं तो देखिए हमारे स्थूल शरीर की तो एक सामान्य आवश्यकता होती है, यानी उसके लिए हमें कोई अधिक धन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि हम लाभ के लिए अगर यात्रा करते हैं तो हम केवल पहले गियर पर भी अगर हम अपने स्थूल शरीर की यात्रा को चलाते हैं या करते हैं तब भी हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताएं कहो या जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जैसे ही मनुष्य के मन में भोगों की इच्छाएं जन्म लेना आरंभ करती है, भले ही आरंभ में भोगों की अधिक इच्छाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी अब उसको पहले से अधिक श्रम करना पड़ता है, अधिक भागदौड़ करनी पड़ती है। इसलिए वो अपने स्थूल शरीर की गतिविधियों में गति को तेज कर देता है, यानी कि अब वो पहले गियर से दूसरे गियर में आ जाता है। इसी तरह जब भोग की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, 1 की 10 होती हैं, 10 की 50, 100 होती हैं। देखिए भोगों की तो अनंत इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। फिर इन्हीं इच्छाओं से प्रेरित होते हुए फिर मनुष्य अपने जीवन में लाभ से लोभ पे ही नहीं, फिर लोभ से फिर इन पदार्थों का कहो या धन का संग्रह करना आरंभ करता है, क्योंकि भोगों का व्यसनी मनुष्य फिर इधर उधर से भागदौड़ करता है और फिर मनुष्य अपने जीवन में इतनी भागदौड़ को बढ़ा लेता है कि उसको परमात्मा के सत्संग की कुछ ध्यान भी नहीं रहता, यानी कि वो भोगों की गलियों में इतनी अधिक छलांगे लगाने लगता है, यानी कि अपनी स्थूल शरीर की गति कहो अर्थात अपने कार की गति को वो तीसरे गियर पे ले आता है। यानी कि पहले वो लोभ में था तो दूसरा गियर था, अब वो तीसरे गियर में आ जाता है। इसी तरह
देखिए भोगों की तो असीम इच्छाएं हैं, वो बढ़ती जाती हैं। देखिए पहले आदमी सोचता है मेरा छोटा मकान है तो बड़ा हो जाए, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर एक मकान और हो, फिर 4 मकान हो। मतलब मनुष्य के मन में असीम इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। इन्हीं असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं उसके धन में कमी नहीं आ जाए, फिर वो संग्रह पे भी उसकी गति रुकती नहीं है। फिर वो महासंग्रह के लिए और अधिक धन कमाने लगता है। यानी कि अब वो तीसरे गियर से अपने जीवन की कार को कह लो या स्थूल शरीर को कह लो, वो चौथे गियर में आ जाता है। यानी कि अब उसके जीवन की भागदौड़ केवल और केवल धन प्राप्ति के पीछे ही लगी रहती है। और जब मनुष्य का धन प्राप्ति का ही केवल एकमात्र लक्ष्य बने जाता है, तो फिर उसका जीवन में कब पाप कर्म होने आरंभ हो जाते हैं। देखिए लाभ के लिए तो मनुष्य को हेरा फेरी, झूठ, छल, कपट, ठगी नहीं करनी होती। लेकिन जैसे ही लाभ से लोभ में आता है, तो फिर इन बुराइयों का हल्का सा प्रवेश जीवन में आ जाता है। और जैसे ही गति लाभ से लोभ, फिर लोभ से संग्रह पे आ जाती है, तो ये बुराइयां और अधिक आनी आरंभ हो जाती हैं। और जब मनुष्य संग्रह पे भी नहीं रुकता और महासंग्रह की ओर चल निकलता है, तो फिर उसके जीवन में कितनी बुराइयां आ जाती हैं, उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। और ऐसे में उसके जीवन का अधिकांश समय इन भोगों की प्राप्ति के लिए ही कब जीवन का अंत आ जाता है, उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। यानी मनुष्य का मिला हुआ जो एक अवसर था, जो एक स्थूल श्री परमात्मा प्राप्ति के लिए एक साधन रूप में मिला था, वो स्थूल शरीर अपनी मिली हुई सांसें कह लो या मिला हुआ कार का जो एक पेट्रोल है। देखिए अब मैं सभी बातों को एक दूसरे के साथ मिलाकर बोलता जा रहा हूँ, ताकि बात का असर आपके दिमाग में पूर्ण रूप से होता जाए, ताकि हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो समाप्त होने लगे। और मिले हुए जो जितना भी हमारे पास देखिए समय बचा है, हम परमात्मा के मार्ग पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करें और अपने मिले हुए जीवन में इन बुराइयों को हम समाप्त करें। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपनी भौतिक यात्रा की बजाय आध्यात्मिक यात्रा पर अधिक ध्यान देता है। इसीलिए तो गीता में इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी गई। ये रथ की संज्ञा केवल और केवल मनुष्य योनि के जो स्थूल शरीर को ही कहा जाता है। मनुष्य से ऊपर की जितनी योनियां हैं, चाहे वो देवी देवताओं की हैं, और मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, किसी भी अन्य स्थूल शरीर की योनि को रथ नहीं कहा गया। और इस रथ में देखिए बुद्धि को सारथी कहा गया है, और जो मन है उसको लगाम कहा गया, और जो इंद्रियां हैं इनको घोड़े कहा गया है। अर्थात मन और इंद्रियों की जो एक संगति से कह लो, ये हमारी आत्मा सुख और दुख का भोग करती है। देखिए जब हम भौतिक जगत में अपने कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसा कि अभी वर्णन किया कि हम अलग अलग प्रकार से धन कमाने के लिए जब पुण्य कार्य करते हैं या कभी कभी पाप कर्मों में भी लिप्त हो जाते हैं, तो हमारा ये स्थूल शरीर ही उसमें कार्यशील रहता है। यानी कि हम अपने स्थूल शरीर को इन भोगों की प्राप्ति के लिए भी लगा सकते हैं, और इसी स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी आरंभ कर सकते हैं, जो कि अब हम अपने आगे की चर्चा में इस आध्यात्मिक यात्रा पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा को आगे ले जाने से पहले हम प्रकृति के 3 गुणों की कुछ हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं जो कि प्रकृति में अनादि काल से एक ही क्रम में चलते आ रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन में इन 3 गुणों का जितने जितने अनुपात में संग करता है, फिर उतने उतने अनुपात में उसका अंतःकरण बनता है। देखिए हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक
सूक्ष्म शरीर होता है एक कारण शरीर, और आत्मा और परमात्मा तो आप जानते ही हैं। इसी तरह हम जैसे जैसे इन गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा हमारा अंतःकरण बनता है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है और लगभग 8 घंटे का तमोगुण की प्रधानता रहती है, जिसमें रजोगुण गौण रहता है और सतोगुण अति गौण बना रहता है। इसी तरह उसके अगले 8 घंटे में सतोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण रहता है और तमोगुण अति गौण रहता है। और उसके बाद फिर अगले 8 घंटे में जो हम अपने दिनचर्या, अक्सर जो एक संसार में दिन में ही अपनी दिनचर्या अधिक होती है, यानी कि हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए कहो या भोगों के लिए या अपने जीवन के जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, वो अक्सर रजोगुण में करते हैं। जब दिन में रजोगुण का अधिक प्रधानता बनी रहती है, तब रजोगुण के साथ साथ तमोगुण गौण रहता है और सतोगुण अति गौण रहता है। यानी जब जब रजोगुण प्रधान होता है या तमोगुण प्रधान होता है, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण की गौणता बनी रहती है। और सतोगुण की गौणता का मतलब ये है कि हमारी फिर आध्यात्मिक यात्रा तो आरंभ ही नहीं होती। देखिए, सतोगुण ही विशुद्ध सतोगुण की ओर, यानी कि परमात्मा के लिए हम विशुद्ध सतोगुण अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते हैं। और सतोगुण होता है ज्ञान की स्थिति, और रजोगुण में ज्ञान धुंधला होता है और तमोगुण में तो अज्ञानता आ जाती है। ज्ञानता का अभिप्राय है जब ज्ञान की स्थिति लगभग शून्य के बराबर होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। विशुद्ध सतोगुण केवल और केवल परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। विशुद्ध सतोगुण का अभिप्राय जैसे हम शुद्ध घी कहते हैं ना, इसी तरह विशुद्ध सतोगुण का अभिप्राय है जब रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी मल नहीं रहता, तो वो विशुद्ध सतोगुण के नाम से कहा जाता है। मायातीत महापुरुषों के लिए भी हम विशुद्ध सतोगुण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हम जब आध्यात्मिक यात्रा अपनी आरंभ करते हैं, तो वो सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो ऐसे में मनुष्य रजोगुण का मतलब, रजोगुण भी उसका पीछे छूट जाता है, यानी कि भौतिक भोगों के प्रति हमारा वैराग्य हो जाता है। तो ऐसे में तमोगुण तो और भी पीछे की स्थिति रहती है, यानी कि मनुष्य सतोगुण में जब स्थित रहता है और विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा पे निकलता है, तो ऐसे में उसकी पाप कर्म जो कि तमोगुण में रह के होते हैं, तो पाप कर्मों से मनुष्य सदा ही बचा रहता है। शास्त्रों में तो बार बार इस बात पे जोर देकर कहा गया कि मनुष्य योनि आपके और हमारे लिए एक अवसर है, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हम परमात्मा को पा सकते हैं, और वो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। देखिए, मनुष्य योनि में हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने ये आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। अगर स्थूल शरीर की हमारी मृत्यु हो जाती है, तो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थिति ये रहती है कि सूक्ष्म शरीर में तो हमारी वृत्तियां रहती हैं, विचार रहते हैं, और कारण शरीर में हमारा जितने भी हम पाप और पुण्य कर्म करते हैं, उनका कर्माशय रहता है। और इसी तरह कारण शरीर में हमारे संस्कार बने होते हैं। हम शुभ संस्कार भी अपने बना सकते हैं और अशुभ संस्कार यानी कि बुरे संस्कार भी बना सकते हैं। मनुष्य अपने मनुष्य योनि में जितने भी सकाम भाव से कर्म करता है, उनका तो कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते ही हैं। जितने भी मनुष्य अपने मानसिक कर्म भी करता है या निष्काम भाव से भी कर्म करता है, उनके भी शुभ संस्कार बनते हैं। अर्थात मनुष्य का स्वभाव सुधरता है, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अग्रसर करने में सहायक होता है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने की ही प्रेरणा दी है। और
अर्जुन के रथ को, यानी कि उसके स्थूल शरीर को, उसके मन की लगाम को स्वयं अपने हाथों में लिए। देखिए, गीता में इस बात का संदेश दिया जाता है कि ये जो मन है, ये हमारी भोगों की एक लगाम है, इंद्रियों की एक लगाम है। और लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के हाथ में। और बुद्धि में देखिए, शास्त्रों में 3 प्रकार की बुद्धि कही गई है, तामसी, राजसी और सात्विक। सात्विक बुद्धि रहने से ही हम आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकलते हैं। जब राजसी बुद्धि होती है तो फिर हम भोगों के लिए नए नए कार्य करते हैं। और जब तामसी बुद्धि बढ़ जाती है तो हम भोगों के लिए ही अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने की विभिन्न योजनाएं बनाते रहते हैं। देखिए, संसार में जितने भी अपराध होते हैं वो बुद्धि के स्तर पर ही होते हैं ना। बिना बुद्धि के तो अपराध भी नहीं हो सकते। तो ऐसे मनुष्यों की फिर बुद्धि तामसी होती है। जबकि राजसी बुद्धि हमें कार्य में लगाती है, हम नए नए उद्योग धंधे लगाते हैं, जब भोगों के लिए धर्मानुसार कार्य करते हैं, लेकिन उसमें हमारी राजसी बुद्धि होती है। जब तक मनुष्य की बुद्धि सात्विक नहीं बनती तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा तो आरंभ ही नहीं होती। भगवान ने अर्जुन के रथ की जो लगाम अपने हाथों में ली है, या सारथी बन के एक संदेश ये दिया है कि हमें अपनी सात्विक बुद्धि रखनी है। यानी कि सात्विक बुद्धि रख के ही हम परमात्मा रूपी मंजिल को पा सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में रथ का उदाहरण दिया है, और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक कार से कर रहे हैं। कार में जैसे अभी हमने भोगों की प्राप्ति के लिए 4 गेयरों का गति बताई ना, कि लाभ, लोभ, संग्रह और महासंग्रह। देखिए, लाभ के लिए तो हम केवल पहले गियर पे ही, मतलब एक साधारण अपनी गतिविधियां रख के ही, और शेष समय को हम आध्यात्मिक यात्रा के लिए लगा सकते हैं। इसका केवल इतना ही अपने अर्थ लेना है। जबकि जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, देखिए, जब मनुष्य बेमन से सत्संग करता है, बेमन से सत्संग वही मनुष्य करते हैं जो रजोगुनी होते हैं। देखिए, तमोगुनी मनुष्य तो सत्संग करता ही नहीं है। यानी कि जब मनुष्य बेमन से भी सत्संग करना आरंभ करता है तो समझ लेना उसके जीवन में, अपनी गाड़ी का कह लो, कार का कह लो, वो पहला गियर डल जाता है। देखिए, जो भी लोग सत्संग बेमन से करते हैं उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कोई एक गति नहीं पकड़ती। ये अलग बात है कि ऐसे मनुष्य फिर पाप कर्मों से तो बच ही जाते हैं। कि एक साधारण सी बात है, हम सभी जब भी अपनी गाड़ियां चलाते हैं तो पहले गियर पे तो लगभग हम क्षण भर के लिए कह लो या कुछ समय के लिए ही, मतलब ज्यादा समय तो हम उसमें रुक नहीं पाते ना। तो फिर हम दूसरे गियर पे हमें आना ही होता है। यानी कि जो भी मनुष्य बेमन से सत्संग करते हैं उनका उनको कोई विशेष उसको लाभ नहीं मिलता, लेकिन हम अवश्य ही पाप कर्मों से बच जाते हैं। इसलिए सापेक्ष रूप में आपने केवल इतनी ही बात ग्रहण करनी है कि मनुष्य को आरंभ में सत्संग तो करते ही रहना है, भले ही बेमन से हो। देखिए, जब मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है तो उस दृष्टिकोण से फिर पहले गियर में तो सत्संग करना, यानी कि बेमन से सत्संग करना भी एक अच्छी बात है। देखिए, जब मनुष्य केवल न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी कर देता है और इंजन तो ऑन है, यानी कि हमारा आपके जीवन की देखिए सांसें तो हर क्षण बीत रही हैं। मैं अगर ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मेरी भी सांसें कम हो रही हैं जीवन की, और आपकी सांसें भी कम होती जा रही हैं। देखिए, हम सभी मनुष्य एक निश्चित सांसें लेके आए हैं। जैसे हम गाड़ी को अगर इंजन ऑन कर देते हैं, भले ही हम गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन हमारा पेट्रोल तो थोड़ा थोड़ा ही सही बेकार तो होता जाता है। इसी तरह जब भी हम अपनी गतिविधियां जीवन की नहीं भी करते, तब भी हमारे स्थूल शरीर की आयु कमजोर पड़ती जाती है, यानी कि हमारे जीवन की मिली हुई सांसें क्षीण होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, यानी हमारा आपका जीवन छोटा होता जाता है।
देखिए, जब हम पहले गियर से दूसरे गियर पे आते हैं, देखिए जितने भी मनुष्य हैं, जो भी बेमन से सत्संग करते हैं, वो पहले गियर पे ही रहते हैं। लेकिन बेमन से सत्संग करते 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 एक ऐसी स्थिति जीवन में बन जाती है। देखिए, अगर इस जन्म में नहीं बनी तो फिर अगले जन्म में बन जाती है। अर्थात हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए आरंभ में अगर बेमन से भी सत्संग करना पड़े तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का मन श्रद्धा पूर्वक सत्संग में लगने लगता है, तो फिर ये समझ लेना, फिर पहले गियर से हम दूसरे गियर पे आ जाते हैं। देखिए, पहले गियर पे तो कोई विशेष गति होती ही नहीं, अभी आपको बताया। तो दूसरे गियर पे जब भी गाड़ी चलती है, गाड़ी क्या, आपका हमारा जीवन, यानी कि जब हम दूसरे गियर में आ जाते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, तो फिर थोड़ी गति पकड़ लेती है। यानी कि मनुष्य जब अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने लगता है, तो उसको परमात्मा का ज्ञान समझ में आने लगता है। फिर उसको ऐसा भी महसूस होने लगता है कि उसने अब तक का जितना भी जीवन जिया है, वो व्यर्थ ही जिया है। क्योंकि देखिए, मनुष्य जोनि केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में केवल भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करता है, या भोगों के लिए ही अपने जीवन को बिता देता है, भले ही वो रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है। देखिए, तमोगुण में रहता हुआ तो पाप कर्म होते हैं, लेकिन रजोगुण में भी उसका कोई लाभ तो नहीं होता। यानी कि उसकी समय की बर्बादी ही आप कह सकते हो। जब तक मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं करता, तब तक वो अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठा नहीं पाता। यानी कि जैसे ही मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है, तो फिर किए गए सत्संग का हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही हमारी स्थिति रजोगुण से सतोगुण में आ जाती है। और जब मनुष्य सतोगुण में रह के श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, तो फिर उसका मनन होने से फिर उसका सतोगुण प्लस की यात्रा आरंभ हो जाती है। यानी कि जब मनुष्य किए गए सत्संग का मनन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, तो फिर ऐसे में उसका जो रजोगुणी भोगों का जो एक वैराग्य है, वो एक गति पकड़ने लगता है। ये गति पकड़ना ही हमारा तीसरा गियर है। यानी कि अब मनुष्य का परमात्मा के प्रति अधिक प्रीति होने लगती है, और भौतिक भोगों के प्रति अधिक वैराग्य होने लगता है। क्योंकि अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर होने लगी। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने पर ही चिंतन हो सकता है। जिनका सत्संग ही अभी श्रद्धा पूर्वक नहीं हुआ, तो वो मनुष्य मनन की क्रिया से कह लो, चिंतन की प्रक्रिया से तो गुजर ही नहीं सकता। इसलिए जैसे ही मनुष्य को चिंतन करते करते परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, प्रकृति के रहस्यों का पता चलने लगता है, यानी कि प्रकृति जड़ होते हुए भी उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे प्रकृति का विस्तार होता है, और जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो क्रियाएं हैं, वो कैसे कैसे परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संपन्न होती हैं। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब मनुष्य को प्रकृति का, आत्मा का और परमात्मा का पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान हो जाता है, यानी कि मूल ज्ञान समझ में आ जाता है, जीवन की, प्रकृति की ये सभी कड़ियां आपस में जो अनसुलझी होती हैं, वो सुलझने लगती है, उन कड़ियों का संबंध समझ में आ जाता है, तो मनुष्य फिर विस्माद हो जाता है, आश्चर्यजनित हो जाता है। तो ऐसे में उसके भौतिक भोगों के प्रति तो पूर्ण वैराग्य हो जाता है, और परमात्मा की प्रति जो सहज उसकी प्रीति होती है, उसमें अगाध प्रेम उमड़ जाता है। यानी कि परमात्मा के प्रति फिर उसकी भक्ति आरंभ हो जाती है। ये भक्ति का आरंभ होना ही ये जो चौथा गियर का डलना है, यानी कि चौथे गियर पे फिर इतनी गति हमारी पकड़ जाती है, यानी कि हमारा आपका जो भक्ति में जो एक जीवन होता है, वो उसमें आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही छलांगे लगाने लगती है। देखिए, जब हम
एक पहले गियर पे होते हैं, फिर हम दूसरे गियर में आते हैं, फिर तीसरे गियर में आते हैं और जब चौथे गियर में आते हैं तो एक कार चलाने वालों का तो ये अनुभव रहता है ना कि कैसे-कैसे हमारी गति बढ़ने लगती है। इसी तरह ये हमारे मनुष्य जीवन में हम जैसे-जैसे आध्यात्मिक उन्नति करने लगते हैं, तो ये जो अलग-अलग गियर डलते हैं, पहले हमने देखिए भौतिक जगत के लिए या भौतिक पदार्थों की उपलब्धि के लिए लाभ, लोभ, संग्रह और महासंग्रह को 4 गियरों से हमने संबंध जोड़ा। देखिए ये सारी बातें मैंने केवल आपको एक परमात्मा से जोड़ने के लिए और भौतिक भोगों से एक वैराग्य उत्पन्न करवाने के लिए, जब परमात्मा का, प्रकृति का और आत्मा का जो एक मूल तत्व ज्ञान है, उसका बोध कराने के लिए ही ये मैंने एक रथ को वर्तमान में जो एक कार से जोड़ा है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए रथ को जोड़ा था, उन दिनों में तो रथ चला करते थे, लेकिन वर्तमान युग में क्योंकि कारें चलती हैं, ये मैंने आज की चर्चा में ये कार को लिया है और उसमें 4 गियर को जोड़ के आपको एक समझाने का प्रयत्न किया है। क्योंकि हमारा आपका देखिए मनुष्य जीवन जो एक स्थूल शरीर मिला है, इसी के रहते हुए ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। देखिए आध्यात्मिक उन्नति क्या है? ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, कारण शरीर में जो हमारे कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, जब तक देखिए हमारा संस्कार जितने भी बुरे संस्कार बन चुके हैं, जो हमारा अशुभ स्वभाव बन चुका है, जब तक हमारा वो समाप्त नहीं होता, यानी कि दग्ध बीज नहीं होता। देखिए शास्त्रों में कहा गया जब तक हमारे बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, क्योंकि दग्ध बीज नहीं होंगे तो फिर उनमें दोबारा से अंकुरण होता है। ये अंकुरण कहाँ होता है? हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे मन और बुद्धि में। ये जो बुरे संस्कारों के जब हमारे मन में फुरने उठते हैं ना, ये जो वर्तमान युग में हम जो लड़ाई झगड़े, जो बलात्कार या अन्य बुरे जो कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, इनके पीछे जो कारण है वो तो हमारे संस्कार होते हैं। क्योंकि मनुष्यों के बुरे संस्कार अधिक बने हुए हैं, फिर जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां आती हैं, फिर वो सूक्ष्म शरीर में यानी कि मन और बुद्धि में फिर वैसे वैसे फुरने जागते हैं। वो फुरने इतने तीव्र होते हैं कि वो अपने स्थूल शरीर से पाप कर्म करवाने में बाध्य कर देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा से जितना अधिक आप जुड़ सकते हैं, वो जुड़ते जाइए। और ये जुड़ना तभी संभव हो पाता है जब हम सतोगुण में स्थित रहते हुए विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, जिसका आरंभ बेमन से सत्संग करने से ही होता है। देखिए जैसे हम अपने छोटे बच्चों को आरंभ में स्कूल में भेजते हैं ना, तो आरंभ में बच्चा रोते धोते ही जाता है। इसको आप सत्संग से भी जोड़ सकते हो। देखिए आरंभ में रजोगुनी मनुष्य लोभ से या भय से यानी कि बेमन से ही सत्संग करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में मन लगने लगता है, जैसे बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है, आरंभ में तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनको कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। इसी तरह शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के लाभ या लोभ से अवगत करवाया है, ताकि मनुष्य का आरंभ में किसी भी तरह सत्संग होना आरंभ हो। फिर धीरे धीरे सत्संग में मन लगने लगता है और जब लगते लगते मन लग जाता है तो फिर मनुष्य सत्संग के बिना रह भी नहीं पाता। यानी कि जब मनुष्य की भक्ति आरंभ हो जाती है, जिसको कि हमने आज के सत्संग में एक चौथे गियर की गति बताई है, तो फिर ऐसे में भक्ति करते करते मनुष्य के अंदर जो बुरे स्वभाव है, संस्कार हैं, वो दग्ध बीज होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, उनके स्थान पे शुभ संस्कार बनने लगते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही तीव्र गति से होती है। और मनुष्य जोनि में अगर हम स्थूल शरीर के रहते रहते अगर हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अगर हम समाप्त कर लेते हैं, तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर हम मायातीत हो जाते हैं। क्योंकि बंधन तो ये केवल हमारा 3 शरीरों का ही होता है ना, इसलिए जैसे ही
ये तीनों बंधन समाप्त होते हैं तो आत्मा परमात्मा के साथ आनंदमय स्थिति में पहुंच जाती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा बहुत सी कड़ियां कुछ इस प्रकार जोड़ी हैं ताकि एक साधारण मनुष्य का एक सत्संग में रुचि उत्पन्न हो। मैंने भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से कुछ इस प्रकार घुल-मिल करके जोड़ा है ताकि एक साधारण मनुष्य की परमात्मा से एक सहज ही प्रीति होने लगी, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ सकते हैं, यानी कि मिले हुए अवसर का हम लाभ उठा सकते हैं, इसका कि आरंभ केवल और केवल सत्संग करते रहने से ही होता है। इस सच्चाई को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि सत्संग के अभाव में मनुष्य का कुसंग सहज ही होने लगता है, और कुसंग में रहते हुए कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं तो ऐसे में फिर मनुष्य का संचित कर्मों का जो कर्माशय है वो बिगड़ने लगता है, क्योंकि जब पाप कर्म होंगे तो फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, और मनुष्य की फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति होती है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की पाप कर्मों की अपेक्षा में अधिकता होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बनाएं ताकि हम बुराइयों से कम अवश्य ही बच जाएं। मिले हुए जीवन में जितनी अधिक हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं मनुष्य को अवश्य ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, क्योंकि आज की चर्चा को मैंने एक बिल्कुल ही अलग ढंग से पेश करने का एक प्रयास किया है। अब परमात्मा की कृपा से मैं कितना आपको समझाने में सफल हुआ हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की चर्चा को आप वीडियो के चित्र पर ध्यान रखते हुए ही एकांत में सुनने का अपना स्वभाव बनाएं। यदि हो सके तो मेरी सभी वीडियो को, जो कि 400 के आसपास अब हो चुकी हैं, आपसे विनती है कि इन सभी वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना स्वभाव बनाएं, क्योंकि मेरी सभी वीडियो भी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही अपलोड कर दी जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की सभी मनुष्यों पर ही एक विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि प्रकृति का सतोगुण एक उत्कृष्ट अवस्था में उस समय विद्यमान रहता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप जीवन में सत्संग करते रहिए, परमात्मा से जुड़ते रहिए। आप चाहे मेरी वीडियो सुने चाहे किसी की वक्ता की भी वीडियो सुने, लेकिन परमात्मा से जुड़ने का अवश्य ही स्वभाव बनाएं। फिर भी आज की चर्चा में आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न या अपना सुझाव लिख सकते हैं। और यदि मेरी बताई गई कोई बात आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, विवेक संगत आपको नहीं लगती हो, तो आप मेरे इस कमेंट्स बॉक्स पर आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। और यदि मेरी बनी हुई ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, भौतिक भोगों के प्रति आपका वैराग्य उत्पन्न हो गया हो और परमात्मा के प्रति आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी, जो भी परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, जिनके जीवन में अभी भी अंधविश्वास है, परमात्मा का, प्रकृति का उनको सही सही तत्व ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण जीवन जीने को मिले।
तो आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।